Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 7. This is Day 2. पहले दिन हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ी ज़बरदस्त सी छोटी लेकिन बड़ी एक्साइटिंग सी ओपनिंग सेरेमनी हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी उसमें मज़े की चीज़ें थी। उसके बाद हमें एक्सपेक्ट था कि एक बहुत ही धमाकेदार मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला जो है वो थोड़ा रूखा सा हुआ, मज़ा नहीं आया, पिच मज़ेदार नहीं थी। तो कल के मैच में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की 7 विकेटों से। और अगर कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की, एक तो पिच एक T20 गेम के हिसाब से वैसी नहीं थी जो एक्साइटिंग क्रिकेट जिससे देखने को मिले, जिससे लीग कामयाब हो, वो एक चीज़ नोट की। साथ साथ ऐसा लगा कि कराची किंग में थोड़ी सी तैयारी इमरान ताहिर की ज़रा शायद कम की थी, और फिर इलियास के ओवर बचे हुए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। आज के दिन जो मैच खेला जाएगा वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा एक्सपर्ट पैनल यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत बातें चल रही हैं कि पिच मज़ेदार नहीं थी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि T20 के लिए लोग देखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रन्स, छक्के चौके, वो नहीं लग रहे थे, क्या ऐसा है? मेरे ख्याल से देखिए, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी हमारी। हमने जब ये आपके साथ बैठ के बात कर रहे थे तो कराची किंग्स के लिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अब एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि कराची किंग्स के साथ हुआ क्या। देखिए, कुछ प्लेयर्स अगर आपके पास मिसिंग हो जाए और फिर कुछ देर पहले और आपके पास अगर ये सिनेरियो हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए आप डिपेंड ही कुछ प्लेयर्स पे कर रहे होते हैं। तो वो मिसिंग रहा। उसके बाद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हुआ क्या कि वैसे ही मुश्किलात में थी कराची किंग्स, और फिर टॉस भी हार गए। और हमने जो पिछला सीज़न देखा उसमें चाहे आप 200 रन करें, 250 रन करें, जितने भी रन करें वो चेज़ हो रहे थे। तो ये बहुत सी ये जो आप कह सकते हैं ना कि ये बहुत सारी चीज़ें वो फेवर में चलेगी, बहुत सारे पॉइंट्स फेवर में चले गए मुल्तान सुल्तान के, और कराची किंग्स की फेवर में वो नहीं गया। फिर कराची किंग ने जिस तरह स्टार्ट लिया, इट वाज गुड, लेकिन हम अगर बात करें क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पिच को भी हम साइड पे कर देते हैं। अगर हम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर एक प्लेयर आपका 40 आउट रन कर रहे हैं, फिर कैप्टन आपका जिस तरह वो खेल रहे थे, अगर आपके पास 40 से 50 रन की पार्टनरशिप हो तो क्या होता है। हमने पास में देखा कि कराची किंग्स के लिए सबसे जो सुपर डुपर प्लेयर है वो कौन रहे हैं? बाबर आजम। और वो हमेशा आखिर तक खेलते रहे। कल वो हुआ, उन्होंने वो पूरा जिस तरह, क्योंकि पहला मैच हमेशा किसी भी इवेंट का नर्वसनेस होती है, पहली इनिंग आपकी हो, तो ये कुछ चीज़ें वो कराची किंग्स के फेवर में नहीं गई। तो इसलिए अब हम ये बैठ के बात करें, अगर आज के मैच में सेम पिच पे मैच हो रहा होगा, अगर आज 200 रन बनते तो हम क्या कहेंगे? क्या पिच बेहतर होगी एक दिन में? ये मुख्तलिफ चीज़ अवामिल होते हैं जिसकी वजह से आपकी टीम कल फंसी रही। मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान जैसे लकी, हम कल बात कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान लकी हैं इस वक्त, जो पिछले जिस तरह उनका 1-2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी लक उनके फेवर में है, उनकी तरफ है। और कल एग्जैक्टली यही हुआ, जो भी उन्होंने किया वो हुआ। और उसके बाद उनकी खुद अपनी बैटिंग कल जिस तरह उन्होंने चेस किया, ऑल दी वो खेले। मेरे ख्याल से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कराची किंग्स के फेवर में नहीं गए और मुल्तान सुल्तान के फेवर में चले गए। बिल्कुल, डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान ने अपने पहले ही मैच में कामयाबी हासिल। जी तनवीर, क्या देखते हैं, क्या गलतियां हुई हमसे? जो हम पिच की बात कर रहे थे उस पर भी आपकी ओपिनियन चाहूँगा। अगर हम देखें, डॉट बॉल्स खेली कराची ने 41, तो 41 ही डॉट बॉल्स मुल्तान ने भी खेली हैं। उनके लिए भी कोई स्मूथ सेलिंग नहीं रही, या छोटा स्कोर था तो ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी पहुंच गए। डिफ़िकल्टी दोनों को हो रही थी। देखिए, जिस तरह हम पिच की बात कर रहे थे, इसमें मैंने बात की थी कि जब आप कोई नया टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, तो जब पहला मैच होता है तो उसमें इस तरीके से मुझे नहीं समझ आती कि इस किस्म की पिच क्यों बनाई गई। ये हमें भी पता है कि पाकिस्तान में इस किस्म की पिचिंग की पिचेस बनती है, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि पिच अच्छी होनी चाहिए, छक्के चौके लगने चाहिए, फिर उसके बाद आवाम भी आए, इंजॉय करे, तो फिर इस तरीके से आवाम तो इंजॉय नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि अगर हम कराची किंग्स की बात करते थे कि बैटिंग लाइनअप में तो सारे लड़के थे, बॉलिंग में तो हम कहते हैं जी आमिर मिसिंग था और इमाद मिसिंग था, बैटिंग में तो सब थे। लाजमी नहीं है कि अगर शर्जील ने ऊपर से 43 रन किए तो उसके बाद
हर लड़का परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मुश्किल पिच थी। उनके पास 3 स्पिनर थे। आपने देखा इमरान ताहिर ने 3 आउट किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बॉलिंग की, विकेटों के बीच में विद इन स्टंप उन्होंने बॉलिंग की। फिर उसके बाद टीम डेविड भी थे, फिर खुशदिल शाह से भी उन्होंने बॉलिंग अच्छा यूज किया। जब लो स्लो बॉल हो रहा हो, फिर उसके बाद टर्न भी हो रहा हो, फिर इतनी आसानी से रन्स नहीं बनते हैं। जिस तरह आपने 41 बॉल्स की बात की है, 41 बॉल्स मुल्तान ने भी खेली हैं, लेकिन वो जो पिच रिपोर्ट है उसमें तो कह रहे हैं कि 2 पेस हो सकती है, बट अच्छी पिच है। आप ये हमेशा जब भी हम खेले हैं पाकिस्तान की, जब भी इसी तरह की पिच ग्रेजुअली फिर बेहतर होती रहती है। तो पिच रिपोर्ट आपके सामने, अब इसमें वो खुद ही और मेरे ख्याल से एक टॉप का प्लेयर आपकी पिच रिपोर्ट दे रहा है, तो उस पर हम पिच को कितना ज़्यादा ब्लेम नहीं दे सकते। मैं फिर वही बात करता हूँ कि शर्जील खान ने और जिस तरह बाबर आजम ने स्टार्ट, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो उसके बाद एक और जोएब क्लार्क की बात करें तो उन्होंने भी 43, 23, 26 इनको सिर्फ कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट होना था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैच 200 रन करते, लेकिन मेरे ख्याल से कराची किंग्स ने 25 रन शॉट किए। लेकिन आप क्या होते हैं, आप अपने आप को जब ऐसी टफ कंडीशन होती है तो आप अपने आप को बेस्ट मौका देते हैं। कराची किंग्स ने वो बेस्ट मौका नहीं, 25 रन और होते। पहला मैच है, हो सकता है कि अगर 150 रन ऑन बोर्ड थे, क्योंकि जिस तरह का पार्टनरशिप रही है, अगर आपकी पास 50 आउट रन की पार्टनरशिप हो और आपके दोनों प्लेयर और फिर उसके बाद 1 डाउन के प्लेयर ने भी आके, आपके जोएब क्लार्क ने जिस तरह स्टार्ट किया था, हुआ क्या, जब स्पिनर आए इमरान ताहिर, हमें पता है कि वो मिस्ट्री बॉलर है और ये उनका पहला PSL भी नहीं है, और हमेशा जब भी और इसी कराची में है, यहाँ बार खेलते रहे वो, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर हम उनको काउंट करते हैं, लेकिन उनको बहुत पता है। और दूसरी बात है कि उनके पास क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 सारी क्रिकेट टॉप नेशन के लिए खेले हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान में उनको पता है कि कौन सी पिच किस तरह का किस पेस से बॉल करनी है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल अमेजिंग बॉलिंग की, और जो दोनों टीमें में डिफरेंस था वो इमरान ताहिर का। बिल्कुल, जब बात हो रही है इमरान ताहिर की, 42 इयर्स ओल्ड नहीं कहूँगा, 42 इयर्स यंग कहूँगा इमरान ताहिर को। व्हाट अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम। क्या आपने अगर उनका कल मैच के बीच में एरन हॉलैंड को वो एक छोटा सा इंटरव्यू भी दे रहे थे, तो उसमें भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी कि इस गेम से मुझे बड़ा प्यार है और जितना मैं खेल सकता हूँ मैं खेलना चाहता हूँ, और टीम की बात कर रहे थे कि ये टीम के लिए अच्छा है, मेरी टीम देखिए मुझे मोटिवेट करती है। सबको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, सोशल मीडिया में हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने इमरान ताहिर के बारे में बात की है कि जी ये इनकी एज इतनी हो गई है लेकिन ये स्टिल फिट है, यंग लगते हैं। ठीक है, जब आप लोग इस कोचिंग उसमें आए थे तो आप लोगों के होते हुए आप लोगों ने खुद डैमेज किया अपने प्लेयर्स को। आपके सामने 32, 30, 34, 35 वाला आता था, आपने उसकी क्रिकेट ख़त्म कर दी। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ, यही लोग जब मीडिया में आते हैं डिफरेंट बात करते हैं, जब यही लोग कोचिंग में आते हैं, कंपटीशन पाकिस्तान में नहीं ज़्यादा नहीं। अगर आप इमरान ताहिर के बारे में ये कह रहे हैं कि जी वो 40+, 42 का हो गया और स्टिल फिट है, यंग है, तो फिर जब आप आते हैं फील्ड के अंदर, फिर आप अपने लड़कों को इस तरीके से क्यों इग्नोर करते हैं? आप फौरन से कहते हैं नहीं जी 34-35 वाला हमें नहीं चाहिए, और आपको पता भी है कि हमारे लोगों की सोच यही है जब कोचिंग में आते हैं, लेकिन बाहर होते हैं वही बड़ी एज के लड़के को सपोर्ट करते हैं। तो ये अपनी जो दो राय है इन लोगों की, इसको ज़रा बदलने की कोशिश करें, तभी हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर होगी। दूसरी चीज़ ये, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, आप कम से कम कैप्टन्स को या कोच को मुश्किल टफ टाइम तो दें। मतलब ये तो बहुत आसान हो गया, जो हालात अभी पिच के चल रहे हैं, मैं तो घर पे सो भी रहूँगा, टॉस जीतूंगा, फील्डिंग करूंगा, बस ऐसे नहीं करो भाई। पिच ऐसे बनाओ कि वो सोचें, स्पोर्टिंग हो, कि हम को मौका टॉस मिले करके बैटिंग करें या बॉलिंग करें। हम क्या पता हम 180 करें वो चेज ना कर जाएं, क्या पता वो करें 200 हम चेज कर जाएं। मतलब मुश्किल में तो डालो, ये तो बहुत आसान है। दुनिया की हर क्रिकेट के अंदर देखें, हमारे लोग कहते हैं जी हमारी क्रिकेट इंप्रूव होनी चाहिए, हमारी पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर होना चाहिए। अगर हमारी डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो भाई आप अपनी PSL का स्टैंडर्ड तो अच्छा रखें। अब अगर ये चीज़ें हम देख रहे हैं, 100% ओवरसीज प्लेयर्स भी ये चीज़ें सोचते होंगे कि किस किस्म की पिचेस हैं, ना यहाँ शॉट्स लग सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। मुझे चीज़ बताएं, हमने क्या ओवरसीज प्लेयर्स की बैटिंग नहीं देखनी? क्या उनके छक्के नहीं देखने? उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे।
एक अच्छा स्पिनर लगा दो, उनको उनसे रन्स करना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जिस तरह जो क्लार्क की हम बात कर रहे हैं, जो क्लार्क जो है ये 24 बॉलों पे 26 रन करने वाला प्लेयर नहीं है। 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है इसका। अगर आप इसकी स्टैट्स देखें डोमेस्टिक क्रिकेट के, मैं तो हैरान हूं कि ये टेस्ट टीम में क्यों नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका टेस्ट का स्क्वाड डेटा देखें। इमरान ताहिर, थोड़ी सी आपसे भी चाहूंगा आप अपने ओपिनियन दें जिस तरह से कल बॉलिंग कराई है इमरान ने। बिल्कुल, मेरे साथ तो खेले भी बहुत हैं, मेरे अंडर भी बहुत खेले, अमेजिंग पर्सनालिटी। देखिए, अब ये T20 क्रिकेट का आने से अब आपकी उम्र एज बढ़ गई है। यही अगर को 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलनी होती है और साथ में टेस्ट क्रिकेट खेलो तो वो स्ट्रगल करते हैं। अब हुआ ये है कि जब से T20 की और T10 की क्रिकेट आई है तो आपके पास ऑप्शन है। देख लें, बहुत सारे ऐसे दुनिया में ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं लेकिन वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का आने का यही एक फ़ायदा है प्लेयर्स को कि आपके पास हर वक्त एक मौका होता है, आप फिट रहें और अपने आप को मोटिवेट रखें। एक और ऑप्शन भी है ना, जो क्या सोचता था कि मैं T20 खेलूंगा, वो ये भी सोच सकता है T20 छोड़ के मैं T10 खेलने लग जाऊं। कहते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट में ज्यादा एनर्जी का बर्स्ट लगता है, इट्स अ यंग मैन्स गेम, लेकिन ये प्लेयर्स तो इसके अगेंस्ट बात को प्रूव करते हैं। आप समझिए कि एक बैट्समैन अगर वो ओपनर जाते हैं या टॉप 3 या 4 की बात करता हूँ तो कितनी बॉलें खेल सकते हैं वो? बाबर आजम जिस दिन नॉट आउट होके आते हैं कितनी बॉलें खेल लेते हैं वो? 60 बॉलें मैक्सिमम, मिनिमम उनको 40 ऑड ही बॉलें मिलती होंगी। ठीक है, वो उस पर कितने रन करते हैं? 60 रन करते हैं। तो आपको अपने आप को कितना ट्रेन करना है 40 बॉल के लिए। ठीक, उसके बाद बॉलिंग में क्या करना है आपने? अगर मैं तनवीर को इस एज में भी, और मैं अपनी बात भी करता हूँ कि हम रिटायर हो चुके हैं, अब हम क्लब क्रिकेट भी कभी कभी खेलते हैं, अगर मैं तनवीर को या मैं अपने सेल्फ को देखूँ तो मुझे तो 40 बॉलों के लिए ट्रेन करना है और तनवीर ने अपने आप को 24 बॉलों के लिए ट्रेन करना है। तो इनके लिए उसके बाद फील्डिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास बाउंड्रियां हैं, छक्के लग रहे हैं, तो फील्डिंग में कितना एक्सपोज हो जाएंगे आप? सही है, बिल्कुल। आप सर्कल में रहें, सामने रहे तो आप एक्सपोज नहीं, आप थोड़ा सा एनर्जेटिक रहे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से इमरान ताहिर जैसे प्लेयर और उसके बाद और भी ऐसे प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर सर्किट में मौजूद हैं जो कि उनकी लाइफ बढ़ गई है। यही वो खासा है कि T20 से और T10 क्रिकेट से आपको बहुत ज़्यादा आपके यंगस्टर को तो फ़ायदा है। यंगस्टर को क्या फ़ायदा है कि वो जाते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, उनके पास प्रेशर कम होता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, और दूसरा फिर इस तरह के प्लेयर से इमरान ताहिर जैसे प्लेयर से सीखने को भी मिलता है। उसके साथ पता क्या, उसको इमरान ताहिर से हमारी कभी बात हुई है ना, वो ये डाइट प्लान का भी जो है ना वो भी बहुत अमल दखल है। फिर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। कल के मैच में एक बड़ा जबरदस्त मौका आया था, वो क्या था? यूनुस भाई से इस पे बात करते हैं क्योंकि ऐसे काम आप बहुत करते थे। जैसे ही बॉलर को 2 छक्के पड़े हैं, उसके बाद रिजवान वहाँ गए और उन्होंने उनको हक किया है और उनको बताया इट्स ओके, और ये इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। दिस इज मोमेंट ऑफ द डे। बिल्कुल है। देखिए, आपके कैप्टन और इस वक्त दुनिया के टॉप के प्लेयर अगर आपको आके हक करें, आपको अप्रिशिएट करें तो आप बूस्ट होते हैं और सडनली आप अपने रिदम में और जो आप चाह रहे होते हैं वो वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो जेस्चर होते हैं वो आपको फील्ड में करना है। बाजू का फास्ट बॉलर को कुछ हो जाता है, मिस फील्ड हो जाता है तो ज़रा गुस्सा दिखाते हैं, या बैट्समैन भी बाजू का इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की इस वक्त, यही वो एक्ट है उनके जो कि उनके फेवर में जाते हैं और इसलिए सब उनको लाइक करते हैं और लक की देवी उनकी तरफ है, उनसे परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, वो पैनिक नहीं बटन ऑन करते। मेरे ख्याल से ये बहुत एक प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सिर्फ ये बैटिंग बॉलिंग का गेम नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का गेम है, आपका फेस का गेम है। जितना आपका फेस, चाहे अंदर कुछ भी हो रहा है, आपने दिखाना नहीं है कि क्या सिचुएशन है। एग्जैक्टली कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने यही किया और उन्होंने जो उससे चाहते थे उसके बाद उन्होंने उसको अचीव किया। बिल्कुल सही है। अच्छा, मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी है। कल पहला मैच हुआ, आज दूसरा। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा रन्स भी बने, जैसे यूनुस भाई कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस पे ये पिच भी बेहतर होगी, रन्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीकन इनके प्लेयर्स जो थे वो जाते भी नहीं थे इनकी तरफ क्योंकि वो वैसी उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी। वो कहते थे कि हम अपने आप को सेव करें, ये वापस आ जाएगा खुद ही। ठीक है, तो वो कुछ प्लेयर थे जो यंग होते थे, वो फ़ौरन से भाग के चले जाते थे। इसी तरीके से फिर उन्होंने लीग्स खेली है। वो देखिए, कुछ प्लेयर्स होते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है
हर कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका अपना सेलिब्रेशन का जो स्टाइल है वो हिट हो जाता है। उसमें से एक ये भी है कि अब सबको पता है कि इमरान ताहिर जब भी आउट करेंगे वो इसी तरह भागते हुए जाएंगे, जो भी ग्राउंड का कोना उनको समझ आ गया वहां चले जाएंगे। फुटबॉलर्स वाली सेलिब्रेशन है। ये आज से नहीं है, हमेशा से हमेशा से इसी ग्राउंड पे उन्होंने हसन रजा को एक दिन आउट किया है। मैं कैप्टन था उस टीम का, ये अंडर में, और ये बिल्कुल इट वाज अ यंग गाय एट दैट टाइम। और हसन रजा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम थे, डोमेस्टिक के इंटरनेशनल भी खेले। उनको जब उन्होंने आउट किया है उसके बाद जो मुख्य दिखाए, जो दौड़े लगाई है, तो मैंने उनको रोकना पड़ गया। मैंने कहा भाई रुक जाए, हसन रजा है, हमारा प्लेयर है, हमारा इंटरनेशनल प्लेयर, थोड़ा सा काम हो जाए। तो ये आज से नहीं है, ये बैक इट वाज बैक इन 2000 समथिंग 2 और 3 या 4 में। तो ये आज से नहीं है, ये इमरान ताहिर इसी तरह। और देखें, आप अपने लाइफ को फन आपको करना है। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ प्लेयर ग्राउंड में इतना फन नहीं करते, लेकिन बाहर कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे, ट्वीट पे चीज़ें दिखा रहे होते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन जब ग्राउंड में आते वो अंडर प्रेशर होते थे। मेरे ख्याल से जब आपको ग्राउंड में जितना फन, हमारे सामने मिसाल मोहम्मद रिजवान की है कि जो कितना फन करते हैं वो। कल देखिए एक अच्छी बात ये कि जब मोहम्मद नबी आए बैटिंग करने के लिए, तो उन्होंने पठानी में उनको बोला अस्सलाम वालेकुम नबी भाई, कैसे हो, क्या हो, सब ठीक है, उस पुश्तों में बातें कर रहे थे। तो ये वो जेस्चर्स होते हैं जो कि आपको जेंटलमैन, क्योंकि गेम तो जेंटलमैन्स का ही है। ऑफ कोर्स, ठीक है, आपके पास गेम का टेम्पो चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आ गई, लेकिन इन द एंड में जेंटलमैन्स का जेंटलमैन्स गेम है। आपको हमेशा अपनी तरफ लोगों को रखना है, चाहे आप परफॉर्म करो चाहे आप परफॉर्म नहीं करो। आपको जितना लोग आपकी तरफ होंगे, जितने प्लेयर्स बाजू का, और ऐसा भी किया है, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हमारे अगेंस्ट खेल रहे होते, तो हम दुआ करते थे कि ये रन्स कर दें, क्योंकि इतने जेंटलमैन, जब उनके पास जाके बात की तो उन्होंने गाइड किया। तो बाजू का आपको लगता है, और हम सबको पता है कि जब भी बाबर आजम बैटिंग करते हैं हम सबकी दुआ होती है कि रन्स करें। जब भी मोहम्मद रिजवान बैटिंग करते हैं, तो जब भी शाहिन शाह अफरीदी बॉल करते हैं, हम सब कहते हैं कि ही इज अ टीम मैन। तो आपके पास ऐसे टीम प्लेयर्स हो तो सबके लिए सबकी दुआ होती है। अब इमरान ताहिर की हम बात कर रहे हैं, देखिए जो किस्मत में होता है वो आपको पता नहीं होता कि आपके लिए आगे क्या है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में होता तो क्रिकेट इमरान ताहिर की कब से ख़त्म हो चुकी होती, शायद डिसाइड हो चुका होता, क्रिकेट छोड़ चुका होता। आज हमें इमरान ताहिर नजर नहीं आता। सिचुएशन थी, बहुत मुश्किल सिचुएशन। ठीक है, इंग्लैंड जाता रहा, वहाँ उसने काउंटी खेली, फिर साउथ अफ्रीका काउंटी खेलनी शुरू की, वहाँ से इनका एक सिस्टम बना। ये तो अल्लाह का काम है ना कि किस बंदे को कहाँ और किस जगह पे इज्जत देनी है। तो मेहनत तो आपकी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से उसने, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी तो देखें। फील्डिंग भी ऐसी करते हैं जैसे वो 25 साल के हैं, अपने आप को फिट रखा हुआ है, अपनी डाइट कंट्रोल की हुई है। मतलब यानी पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ PSL में नहीं, पूरी दुनिया में हर वो प्लेयर दूसरों यंगस्टर के लिए वो है कि जो भाई आप इनके खिलाफ मैच खेल रहे क्लब का, इतने बाउंसर मारते हैं कि भाई बंदा बोलते बैटिंग नहीं। मैं तो जब भी इनके खिलाफ मैच खेलता हूँ आज बाउंसर मारना शुरू कर देते हैं, तो मैं तो जाते ही नहीं। लेकिन ये मैं वही बात करूँ कि आपको अपना एंजॉयमेंट, आपको अपना ये नहीं कहना कि जी मैं 50-60 साल का हो गया, आपको हमेशा जब ग्राउंड में हो तो आपको अब तो मेरी जो हालत है ना, मैं बीमर भी मार दूंगा। ये मारते हैं, मैं तो बैटिंग नहीं करने जाता हूँ। जब भी क्लब तनवीर भी बॉल करे मैं जाते नहीं हूँ, जब ये हट जाएंगे फिर मैं वही बाउंसर मारना शुरू कर देते हैं। ये वहाँ पे भी जज्बाती हो जाते हैं आप। जज्बाती फास्ट बॉलर जज्बाती ना हो तो ये तो कहते हैं ना फास्ट बॉलर नट होता है, ये सच है ना। देखिए हम ये चीज़ें अभी मिस करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, फास्ट बॉलर में मिस कर रहे हैं ये चीज़ें। अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे फास्ट बॉलर्स आते हैं, मैं अभी भी आपको गारंटी से कह रहा हूँ, हमारे टाइम के या उससे टाइम के भी फास्ट बॉलर अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाए ना, उनको बेशक 4 कदम से वो गेंद करेंगे, गेंद पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो स्टाइल मारने हैं ना, अग्रेशन पूरे होंगे, जो दिखाना, बिला वजह खड़े हो जाएंगे सामने जाके, गेंद पहुंचे ना पहुंचे, ये चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। काफ़ी डिस्कशन हो गई हमारी कल के मैच में। आज के मैच पे भी बात, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये मुकाबला है जी। तो ये है दोनों टीमें, और दोनों टीमें हमारे सामने, यूनुस भाई आपके सामने भी है। कैसा देख रहे हैं वहाब रियाज, कामरान अकमल, हजरतुल्लाह जरजई, ये सब मिसिंग हैं जी। कप्तान होंगे शोएब मलिक, और ऑब्वियसली बहुत सीजन प्लेयर हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, कप्तानी भी बहुत अच्छी करते हैं। इनको देखते हुए कैसा देख रहे हैं मुकाबला सरफराज की टीम से? सेटबैक है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि जिस तरह कराची किंग्स के मेन प्लेयर्स उनको अवेलेबल नहीं थे, इसी तरह पेशावर ज़ल्मी को अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे मैं कल भी मैंने बात की थी कि मैच को जीतना या जीतना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हारना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको फाइट करनी है, क्योंकि पहले मैचेस में अगर आप फाइट करते हो तो आपकी कम्बिनेशन
चेक हो रही होती है। अगर आप बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हार जाओ और आप ये कह दें बाद में कि जी मेरे पास प्लेयर नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ती है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लें तो 2-3 सीजन से स्ट्रगल में कर रहे हैं, और उनका एक स्टार प्लेयर शाहिद खान अफरीदी की शक्ल में उनको अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल उनके लिए भी सेटबैक है, और साथ में 2-3 साल से वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें हैं। और पेशावर ज़ल्मी के लिए अगर हम बात कर लें तो बहुत 3 एक मेन प्लेयर उनके अवेलेबल नहीं है। लेकिन बाद में वही जैसे मैं बार बार बात करता हूँ कि पिच को जहन में ना लाएं, कंडीशन को जहन में ना लाएं, क्योंकि टॉस जीतना आपके हाथ में नहीं है। और आप टॉस, और हमने देखा है कि पिछले PSL में, लास्ट एडिशन में, और आज भी यही, इसमें भी, इस 7th एडिशन में भी यही हुआ कि टॉस आपने जीता और आपने फील्डिंग की, और उसके बाद जिस तरह कल का मैच हुआ। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैटर्स हैं, जो उसको आपने अपने गेम में नहीं लाना। मेरे ख्याल से अच्छा मैच होना चाहिए। हमारी बड़ी पेशावर ज़ल्मी क्योंकि एक उन टीमों में से है PSL के जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। उसके बाद जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लें तो हमेशा उनके लिए सबका एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए उनके लिए हमेशा होता है, क्योंकि उनके ऑनर्स ऐसे हैं। उनके बाद उनके कैप्टन को लेके, कुछ प्लेयर्स को लेके हमेशा हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो अच्छा खेले। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का मैच दोनों टीमें फाइट करें, विनिंग लूजिंग वो तो पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन एक अच्छा मैच खेलें। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन, और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट एनी शाहिद की तरफ। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शाहिद भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहिद हाशमी की लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मिठाई नहीं खा रहे लग रहा है। मिठाई अभी स्टार्ट नहीं हुई। अभी जरा मोमेंटम बन रहा है, अभी मैचेस में जरा दम आएगा, फिर शाहिद भाई चार्ज हो जाएंगे और मजेदार अपडेट्स वहां से आएंगी। कोविड की आप बात कर रहे थे कि प्लेयर्स को कोविड हो रहा है। देखिए, ये मेरे हिसाब से तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है और हर प्लेयर के 2 से 3 प्लेयर्स को जो कोविड हो रहा है, ये टीम के लिए नुकसानदेह है। आगे चल के भी अगर ये सिलसिला चलता रहा, इंपॉर्टेंट मैच हुआ, आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल पाए, तो उनको नुकसान हो सकता है। अब इसको कवर किस तरीके से करना है, इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है। जो मैंने एक जगह पे पढ़ा था, शायद ऐसा भी हो सकता है, किसी टीम की कोई टीम ऐसा भी कर सकती है कि अगर आपके ओवरसीज प्लेयर्स नहीं है तो आप 11 के 11 लोकल प्लेयर्स भी, बगैर ओवरसीज प्लेयर के भी खेल सकते हैं। 11 के 11 आप लोकल प्लेयर्स भी खेला सकते हैं। कोविड के साथ तो आपको ये सब चीजें ऐसा मैनेज करनी पड़ेगी। ऐसा तो ना होने लग जाए कि अब प्लेयर्स भी एक दूसरे से दूर होने लग जाए, होटल के अंदर भी, क्योंकि कोविड के बहुत ज्यादा केसेस आने लग गए। सब बबल में हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं, ये मुझे देखिए। अब तो दिस इज द वे इट इज, क्योंकि मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के दौरान एक हफ्ते में 103 केसेस आए थे, और फिर भी वो चलती रही है। तो अब आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, अब आपको इसके साथ चलना। अभी जब पहले भी बात की हमने, ऐसा तो नहीं है कहीं कि फ्लू हो रहा है, गला वैसे ही खराब हो रहा है इस मौसम की वजह से। मैं आपको मेडिकल एक्सपर्टीज इसमें नहीं दे सकता, लेकिन हम अब इस सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, और आई थिंक ये जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हैंडल करना बहुत जरूरी है टीम्स के लिए, क्योंकि मैंने जिसने बात की कि एक अच्छे मैच में अगर आपके प्लेयर्स मिस हो गए तो फिर टीम के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अभी अगर ये चीजें हो रही हैं तो अभी से ही इसको कंट्रोल करें। ये तो हमें भी पता है कि टूर्नामेंट तो रुकने वाला नहीं है, टूर्नामेंट तो चलेगा जो भी है, लेकिन टीम्स के फायदे के लिए। कमिंग बैक टू द मैच, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, एंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो यूनुस भाई आप बताइए, दोनों टीमों के जो प्लेयर्स मिसिंग हैं वो तो हमें पता ही है, अब आप क्या देखते हैं, कौन स्टार प्लेयर हो सकता है? मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम बात करें दोनों टीमों की बात करें तो मुझे बैलेंस लग रही है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें तो पिछले 2-3 सीज़न में उनकी परफॉर्मेंसेस वैसे नज़र नहीं आई। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी हमेशा अच्छा परफॉर्म करती, लेकिन जिस तरह उनके टॉप के कमरान अकमल का ना होना बहुत बड़ा सेटबैक है, कैप्टन का वहाब रियाज का ना होना बहुत बड़ा सेटबैक है, एक आधा प्लेयर उनको और भी मिसिंग है। तो मेरे ख्याल से ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त दोनों टीमें इक्वल है, और टॉस का थोड़ा सा एज हो सकता है अगर आप जीते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्यू तो नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम जनवरी में हैं तो थोड़ा सा बॉल स्किड हो सकता है, ब्रेक दूसरी इनिंग में, टर्न दूसरी इनिंग में कम हो सकता है, थोड़ा सा एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल से टॉस जीते दूसरी टीम को। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया भाई, योर पिक। पेशावर ज़ल्मी।
ठीक है, जब दोनों पेशावर ज़ल्मी कह रहे हैं I'd go with कोयटा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेन सिंग होने की वजह से पेशावर को प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।